जय हिंद बच्चों। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आ रही थी कि सर नेवी का फेज 2 होने वाला है, स्टेज 2 होने वाला है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने जरूरी होंगे, या फिर एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर जाएं जो वहां पर बहुत जरूरी है। एक वीडियो बना दीजिए और हमें बता दीजिए। तो उन्हीं कमेंट के बेसिस पर मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ और आज हम जानेंगे कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो किस तरीके से किस फॉर्म में लेकर जाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भूलना नहीं है। एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला जो उन्होंने बोला है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा उसी स्टेज से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि आपका भी स्टेज 2 है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना और आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना। ऐसा नहीं है कि लास्ट स्टेज पर जाकर आपको पता चले कि हाँ ये ले जाना था, ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए था, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए था, तो वहां पर आपके अंदर एक पैनिकनेस आ जाएगी और आप डिस्क्वालीफाइड भी कर दिए जाओगे यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला तो इसलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है हमारा आधार कार्ड। और आधार कार्ड को तो आप ये मान लीजिए जहां भी घर से बाहर निकले तो आधार कार्ड को जेब में डाल लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैंडेटरी हो गया है हर जगह आधार कार्ड का मिलना। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट रहने वाला है आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी ले जाओ या फिर वो छोटा वाला पेज निकलवा कर ले जाओ, ऐसा नहीं है। आपको ओरिजिनल मंगाना होगा। और मैं सजेस्ट करना चाहूंगा बच्चों को कि देखिए, जब आप कैफे पर जाओगे वहां से आप एक जिस तरीके से आपका एटीएम कार्ड होता है ना और आपका पैन कार्ड होता है, तो उस तरीके से आप अपना आधार कार्ड भी मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो जैसे प्लास्टिक में आता है ना, वो ज्यादा जरूरी है आज के दौर में, तो आधार कार्ड को भी उस तरीके से मंगवा लो। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहने वाला है। जैसा एटीएम कार्ड रहता है ना वैसे ही आ जाता है। फिर 50 से 100 रुपए लगेंगे, आप ऑर्डर कर सकते हो, घर आ जाएगा 5 से 6 दिन में। तो आज ही ऑर्डर करते हो तो आपके स्टेज सेकंड से पहले घर आ जाएगा, वरना जो है आप उसे ही लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम सेकंड पर कि उसके बाद हमें क्या चाहिए। देखिए, दूसरा है एजुकेशन सर्टिफिकेट। पहला है हाई स्कूल मार्कशीट और सेकंड है इंटरमीडिएट मार्कशीट। जी बिल्कुल, दोनों ही मार्कशीट ओरिजिनल। मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना सब ओरिजिनल हैं, ये याद रखना। जहां फोटोकॉपी चाहिएगी मैं वहां बता दूंगा। दूसरा, आप याद रखना कि जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उसमें आपकी 5 से 6 या फिर 10 फोटोकॉपी आपको लेकर जानी पड़ेंगी, जीरोक्स लेकर जानी है, ताकि काम आए, यूज में आए तो लगा देंगे, वरना ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहां पर ऐसे भगदड़ नहीं मचनी कि जी अब हम पैनिक है या फिर अब हमें घबराहट हो रही है, क्या होएगा, हमारे पास तो जीरोक्स कॉपी नहीं है, फोटोकॉपी नहीं है। तो इसलिए पहले ही इनकी 10-10 फोटोकॉपी निकलवा कर ले जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें पहले आता है कि हाई स्कूल मार्कशीट। जी, जो ओरिजिनल आपकी मार्कशीट है उसे जरूर लेकर जाएं, हाई स्कूल की। और याद रखना डीओबी जो होता है, डेट ऑफ बर्थ, वो हाई स्कूल की मार्कशीट पर ही होता है और उसके बेसिस पर हमारा सिलेक्शन होता है। तो आप याद रखें कि डीओबी के चेक करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए। तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जानी है। दूसरा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट। जी, आपको फॉर्म भरने के लिए मैंडेटरी था कि आपने 12th की हो, इस वजह से आपकी 12th की मार्कशीट भी ओरिजिनल रहनी चाहिए। वो वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। और एक सबसे एसेंशियल और नोट करने वाली चीज कि पासिंग सर्टिफिकेट। मैं आपको बता दूं, जो स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे यूपी बोर्ड हुआ, हरियाणा, राजस्थान बोर्ड, तो इनकी मार्कशीट के साथ ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, इनको तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब मतलब आप अगर स्टेट बोर्ड से आपने 12th की है, जैसे यूपी बोर्ड हुआ, हरियाणा बोर्ड हुआ या राजस्थान बोर्ड हुआ, तो इनके साथ तो पासिंग सर्टिफिकेट रहते रहता है, इन्हीं में इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं, अलग से नहीं चाहिए। बट जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, सीबीएसई वाले, वो जरा ध्यान रखें कि तुम्हें एक मार्कशीट के साथ साथ पासिंग सर्टिफिकेट अलग से दिया गया होता है, तो उसे साथ लेकर जाएं, घर ना छोड़कर जाएं, साथ रख लीजिए, सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर कि कॉल अप लेटर। जी, जब आपके स्टेज फर्स्ट का, फेज फर्स्ट का रिजल्ट आया होगा, उसके साथ ही आपको कहा गया होगा कि डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड, जिसे हम कॉल अप लेटर भी कहते हैं। तो उसको ओरिजिनल फॉर्म में निकलवा कर और कलरफुल निकलवाना है, ये याद रखना। ठीक है, हाँ देखिए, तो कलरफुल होना चाहिए, कलरफुल। दूसरा, ओरिजिनल। एक ही हो कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी करा लेना, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं होल टिकट फॉर्म, INET।
तो मैं इसको सीधे सीधे फॉर्म में बता दूं कि फेज 1 का जो एडमिट कार्ड था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जो आप फेज 1 में एडमिट कार्ड लेकर गए थे वहां पर और ऑफिसरों को दिखाया था, उन्होंने वेरीफाई भी करा था, उस पर एक मोहर लगाई होगी, तो उस ओरिजिनल को ही लेकर जाना है। ये मत करना कि जो फोटोकॉपी कराई हो या फिर उसकी कोई जीरोक्स कॉपी हो वो लेकर जाओ, नहीं, वही चाहिए जो आप सेंटर हॉल पर लेकर गए थे, ये याद रखना। और जिसके पास नहीं है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, हम क्या करें, तो मैं देखूंगा कि उनके लिए सॉल्यूशन क्या रहेगा। उसके बाद आते हैं एनसीसी ABC सर्टिफिकेट। जी हाँ, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपसे अलग पूछा गया था कि आपने एनसीसी कर रखी है और एनसीसी कर रखे तो कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपने जो जो क्लिक किया था या जो जो लगाया था उसको लेकर जाना है बिल्कुल, चाहे आपके पास ए सर्टिफिकेट हो, चाहे बी सर्टिफिकेट हो, चाहे सी सर्टिफिकेट हो, यदि है तो लेकर जाएं और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके नंबर काउंट होते हैं, याद रखना, हेल्प मिलने वाली है। तो ये बात आई समझ में। इसके बाद आते हैं हम आगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सबसे ज्यादा कमेंट आने वाले बच्चों की वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि स्टेज 2 की कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज लगने वाली है, ठीक है, और स्टेट वाइज की वजह से आपको डोमिसाइल मैंडेटरी है और डोमिसाइल भी ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास, जिस स्टेट में आप रहते हो वहां का डोमिसाइल हो, तभी आप वो वेरीफाई करेंगे कि आप इसी राज्य के, इसी स्टेट के निवासी हैं। तो और दूसरा, कुछ बच्चे जैसे असम से हैं, वो बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो नहीं बनता बट कोर्ट एक सर्टिफिकेट देता है, एफिडेविट, क्या हम उसे ले जा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसी चीज जो तुम्हारा डोमिसाइल के अलावा कोई भी क्वालिफाई करता हो या सरकार ने अलाउ कर रखा हो, उसे आप ले जा सकते हो, बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मान लेंगे और सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड। जी हाँ, पैन कार्ड भी आपका होना जरूरी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अंडर 18 है, मतलब हमारी एज 18 से कम है, तो क्या हमारा पैन कार्ड तो बना नहीं है, क्या करें? याद रखो बच्चों, अब 18 साल से कम का भी पैन कार्ड बन रहा है, बट उसकी एक खास बात होती है, उस पर आपका फोटो नहीं होता, लेकिन बन रहा है, बनवा लीजिए। जब आप कैफे पर जाओगे बात करोगे तो वो बनाएगा, बट उसका फोटो ना आए वो अलग चीज है। पैन कार्ड बनेगा, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, आप कैफे पर जाकर बात कर सकते हो, आज ही अप्लाई करोगे तो 6 से 7 दिन में आ जाएगा, वरना एक स्लिप तो मिल ही जाएगी जो आप दिखा सकते हो। तो पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद 8 रिसेंट कलर फोटो, पासपोर्ट साइज। जी, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, कितनी? 8 न लेकर, वही फोटोग्राफर तो सीधे सीधे काउंट करता है कि 15 खिंचवानी है या फिर 15 लेने या फिर 30 लेने, तो आप कम से कम एटलीस्ट 15 तो रख लीजिए, काम आएंगी। अच्छा, ये फोटोग्राफ कौन सी होनी चाहिए? याद रखना, अब की खिंचवा लेना, अब की, और कोशिश करना डीओबी के साथ खिंचवाओ। डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ फोटो, ये दोनों चीज तो लिखवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। और अलग से भी लेकर जा सकते हो आप बिना डीओबी की, तो वो आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी लेकर जाओ, तो रिसेंट होनी चाहिए। पर तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास डीओबी या डीओपी लिखा रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मना थोड़ी कर देंगे, बट इस पर मना कर सकते हैं। तो 8 रिसेंट होगी। उसके बाद चलते हैं बेसिक नीड पर। जी हाँ, एटलीस्ट 2 ब्लैक ब्लू पेन। देखिए, जो हमारा बेसिक नीड होती है, इसके लिए बता दूं, मैं पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूं क्या, कि आपके पास कुछ पेन होने चाहिए, बॉल पेन, जेल पेन नहीं, बॉल पेन, ब्लैक, 2 ब्लैक ले लीजिए, 2 ब्लू ले लीजिए। इसके बाद आपकी पेंसिल हो सकती है, रेजर हो सकती है, या फिर शॉर्पनर हो सकता है, ग्लू हो सकती है, और फेविकोल हो सकता है, ये लेकर जाएं साथ। स्टेपलर तो साथ रखोगे तो इधर उधर मांगने की जरूरत नहीं होगी, अपने बैग में रखना, जब जरूरत पड़ी यूज करके बैग में ही रख लिया, काम खत्म। तो आपको जो घबराहट होती है वो कम होगी, तो पहले से ही इन बेसिक नीड की चीजों को साथ लेकर रखें। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, और 100% श्योर कर लेना कि आपको क्या क्या चीज लेकर जानी है। तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। पहला, कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आपको ओरिजिनल। दूसरा, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, और तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट यदि है तो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो तो। उसके बाद कॉलअप लेटर फेज 1 का और फेज 2 का, तो दोनों ही कॉलअप लेटर होने चाहिए आपके, कलरफुल होने चाहिए, कलर में होने चाहिए, और इनकी फोटोकॉपी भी करा लेना, अपने पास रखे रहेंगे याद के लिए। हाँ जी, ऐसा हुआ था, और जरूरत पड़ेगी तो यूज हो जाएंगे। उसके बाद है एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास ले जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और इनकी फोटोकॉपी करा लेना, 5 से 10 तो करा ही लेना, कोई दिक्कत नहीं, रखी रहती है, क्या है, ठीक है, ऐसा मत किया करो। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको खुद पता होनी चाहिए।
आप जो अब आप सेना का हिस्सा बनने वाले हो, तो थोड़ा सा जो कॉमन सेंस होता है ना, यूज करना स्टार्ट कर दीजिए, बच्चों वाली बात नहीं करना। इसके बाद देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसमें आने वाली है। मैं ऐसा नहीं है कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, आपको 10 दिन है अब भी, और अब भी कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जा सकता है। तो इसलिए सजेस्ट करूँ जल्दी से वीडियो देख लेना और तैयार कर लेना। पैन कार्ड अभी आप अप्लाई कर सकते हो, पैन कार्ड आ जाएगा, मेरी श्योरिटी है। इसके बाद फोटो कॉपी फोटो लेके जा सकते हो, बेसिक नीड की चीजें। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि यदि आप स्टेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा होगा, थक भी रहे होगे और फिर पढ़ना भी है साथ, क्योंकि जो फेज 1 था वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए था, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। अब जो असली खेल है वो फेज 2 का है, और फेज 2 में फिर से एग्जाम होगा, सेम पैटर्न आएगा, सेम इंग्लिश आएगी। तो मैं इंग्लिश के लिए एक सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस हमारी एक सीरीज से जुड़ जाइए। वो क्या है, टॉप 100 सीरीज। टॉप 100 सीरीज में क्या है कि आपको चैप्टर वाइज 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और विद कॉन्सेप्ट और विद डिटेल्ड एनालिसिस। तो सारे वो क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल हैं एग्जाम में, वो सब कवर किए गए हैं इन वीडियोस में। आप 40 से 50 मिनट की वीडियो मिलेगी, उससे आप कवर कर सकते हो आसानी से। और यदि आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो हमारी कमांडो सीरीज को फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपको एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट प्लस उसके यूज समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। और यदि आप वोकैब तैयार करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर जा सकते हैं, जहां पर आप अच्छे तरीके से वोकैब को याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपकी इंग्लिश इस तरीके से कवर हो सकती है। और बाकी सब्जेक्ट के लिए मैं आपको गाइड कर चुका हूं और प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, तो आप उन्हें देखकर फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम निकालना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।